कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा परिवर्तन हुआ कि नहीं, तुम्हें आनंद मिला कि नहीं मिला। तुम एक बार आज्ञा पालन करो, केवल नाम जप करो। जब तक तुम्हारी स्थिति नहीं आती तब तक तुम कोई विचार मत करो, केवल आज्ञा पालन करो, नाम लेते जाओ। अवश्य ही स्थिर हो पाओगे, तुम्हारे सारे दुख निसंशय दूर हो जाएंगे। एक मैं आसान उदाहरण देता हूं। देखो, एक लोहे की छड़ जब तुम आग की भट्टी में रखोगे तो अग्नि के समान लाल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक अग्नि जैसी उसमें ज्वलन शक्ति होगी। फिर उस लोहे की छड़ को आग से अलग कर लो तो कुछ क्षण बाद उसमें कोई शक्ति नहीं रह जाएगी, ताप भी नहीं रह जाएगा, लोहा अपने मूल धर्म में आ जाएगा। अभी जो संसर्ग धर्म से अग्नि स्वरूप हो गया था लोहे की छड़, उसको अलग करके रख दो तो मूल धर्म लोहे में आ जाएगी, वो लोहा ही केवल रह जाएगा। ऐसे भगवान नाम में जिस समय आप मन डुबोते हैं, मन छुआते हैं नाम में, उसमें भागवतिक भाव आते हैं। और जब नाम से अलग कर देते हो, जैसे लोहे की छड़ अलग कर दिया तो उसमें ना आग रह गई, ना तेज रह गया, ना ताप रह गया। ऐसे ही जब नाम से अलग कर देते हो मन, तो फिर वही विषयी मन, वो लोहा लोहा जैसे रह गया, ऐसे विषयी मन रह गया। करोड़ों जन्मों के कर्म दोष भरे हैं तुम्हारे मन में, बड़ी कठिनता से निकला, ऐसे थोड़ी मोक्ष हो जाता है। जितनी देर तुम अपने मन रूपी लोहे को नाम रूपी अग्नि में रखे रहोगे, उतनी देर वो अग्नि के समान गुण धर्म स्वीकार करने वाला जैसे लोहा, ऐसे भागवती गुण धर्म स्वीकार करने वाला मन, और वो भस्म करता जाएगा जन्म जन्म के पापों को, और मन में एक दिव्य शक्ति आने लगेगी। लेकिन जैसे ही नाम लेना बंद करोगे तो वाणी का व्यर्थ वार्ता में प्रयोग होने लगेगा, भोग रूपी हवा लगेगी, तुम्हारे मन में जो नाम की शक्ति थी वो शांत हो जाएगी और फिर भोगों में लग जाओगे, और फिर शक्तिहीन होकर विचार करोगे कि नाम से कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए कहता हूं, अपने मन को नाम रूपी अग्नि से निकालो ही मत, उसे नामाग्नि में ही रहने दो। कलयुग में भोग रूपी हवा बहुत बलशाली चल रही है, बहुत सावधान रहो। हे गुरुदेव, अब समझ में आया। अभी तक अविरल अखंड नाम नहीं लेते थे, तभी हमें भोग प्रवृत्ति का जड़ से उच्चाटन करने का उपाय नहीं मिला, जड़ से उखाड़ फेंकने का उपाय नहीं मिला, तभी हमारे अंदर पशुत्व का विनाश नहीं हुआ, तभी हमारे मन की मलिनता नष्ट नहीं हुई। प्रभु, आपके वचनों से मैं जो निराश हताश हो रहा था, बड़ा उत्साह आ रहा है। हे पतित पावन, मुझे ये तो बताओ कि कितने दिनों तक नामाग्नि के संयोग में मन को रखना पड़ेगा। मन का नामाग्नि से संयोग करने की आवश्यकता, मन रूपी लोहा जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक। जब स्वाभाविक मन में नाम चलने लगे तो जान लेना कि मन हमारा शुद्ध हो गया। जब आप जप नहीं रहे लेकिन मन जप रहा है, मन का मैलापन, असार अंश, पाप अंश जब दूर हो जाएगा तो मन तलवार की तरह हो जाएगा। हर विषय भोगों की चिंतन को काट काट के भगवत चिंतन में तन्मय रहेगा।